महात्मा जी ने कहा, भीम मैंने तो प्रण किया हुआ है, मैंने प्रण किया हुआ है, जो मुझे 100 यज्ञों का फल दे देगा उसके यहां मैं भोजन करूंगा। भीम ने विचार किया, अभी तो हमारा एक यज्ञ पूरा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं 100 यज्ञ का फल दे दे। भीम वापिस आ गए। उसके बाद अर्जुन गए महाराज श्री के पास, महाराज आप कृपा करो, हमारी कुटिया में आओ, आप भोजन पाओ। अर्जुन से कहा संतों ने, अर्जुन मैं पहले ही कह चुका हूं, जो मुझे 100 यज्ञों का फल दे देगा उसके यहां मैं भोजन करूंगा। भीम ने भी विचार किया, अभी तो हमारा एक यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ और आप कह रहे हैं 100 यज्ञ। भीम भी निराश होकर के वापस लौट आए। उसके बाद नकुल गए, नकुल भी वापस लौट आए। सहदेव गए, सहदेव भी वापस लौट आए। उसके बाद युधिष्ठिर गए संतों के पास, महाराज कृपा करो हमारे पास पधारिए, आप भोजन पाइए, आप भोजन पा लेंगे तो हमारा यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। संतों ने कहा युधिष्ठिर मैं पहले ही कह चुका हूं, जो मुझे 100 यज्ञों का फल दे देगा उसके यहां मैं भोजन पाऊंगा। पांचों पांडव निराश हो गए, वापस लौट आए। उसके बाद द्रौपदी ने कहा तुम चिंता न करो, मैं जाती हूं उन महाराज के पास। द्रौपदी के लिए तैयार किया गया रथ। द्रौपदी ने कहा कि मैं रथ में बैठकर नहीं जाऊंगी, मैं तो संतों के पास जाना है तो मैं पैदल ही जाऊंगी, नंगे पैर जाऊंगी। और आज द्रौपदी नंगे पैर उन संतों के पास गई, 500 कदम गिन करके। जब पहुंची संतों के पास, महाराज मेरे पति यज्ञ कर रहे हैं और मैंने सुना है आपने कई दिनों से भोजन नहीं किया, आप आइए भोजन पा लीजिए। संतों ने कहा द्रौपदी मैं पहले ही कह चुका हूं, जो मुझे 100 यज्ञों का फल दे देगा ना उसी के यहां मैं भोजन पाऊंगा। द्रौपदी ने संतों की बात पकड़ ली। द्रौपदी ने कहा मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, मैंने संतों के मुख से सुना है, जो संतों के पास, जो गुरु के पास, जो मंदिर में जाता है ना पैदल, एक एक कदम अश्वमेध यज्ञ का होता है। और मैं 500 कदम गिन करके तुम्हारे पास आई हूं और तुम कह रहे हो 100 यज्ञों का फल। अगर मैं 500 कदम चल करके आई हूं, अगर मैं 100 यज्ञ का फल भी तुम्हें दे दूं तो 400 मेरे पास फिर भी बचे हैं। द्रौपदी की बात सुन करके संत हैरान हो गए, वाह। और द्रौपदी के साथ संत आए, भोजन पाया। भोजन जब पाया तो एकदम शंख बज गया। भगवान का पहला विवाह भी एक यज्ञ है। 16,108 विवाह हुए भगवान के, एक नहीं हुआ, 2 नहीं हुए, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 16,108। इसके पश्चात राजा परीक्षित ने पूछा महाराज ये 16,108 विवाह भगवान के कैसे हुए, हमें बताइए। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक राक्षस था भौमासुर नाम का। भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को कैद किया हुआ था। रोज एक कन्या को पकड़ता, अपने कारागृह में डाल देता। इस प्रकार 16,100
कन्याओं ने भगवान को पुकार करी। कन्याओं ने जाना, हमने सुना है भगवान का अवतार हुआ है, भगवान आए हैं, हमें बचाएंगे। रो करके उन कन्याओं ने भगवान को पुकारा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो 16,000 कन्याओं ने भगवान को पुकार करी, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान ऐसे नहीं आए। अगर एक व्यक्ति भगवान को बुलाता है, शायद भगवान ना सुने। अगर मिल करके बुलाएंगे तो भगवान मानते हैं। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, मनसा वाचा कर्म, तीनों प्रकार से भगवान को बुलाएंगे। मेरा सोना है संसार, हरि आ जाओ एक बार।